तो मीडिया के सभी बंधुओं का धन्यवाद। वैसे भी लखनऊ प्रेस क्लब का मेरा अनुभव बहुत अच्छा नहीं। मैं तीसरी बार लखनऊ के प्रेस क्लब में आया। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका सबसे बड़ा विषय है जनहित। और आपने और मैंने खुद देखा, मैं जहां गया था उस जगह का नाम है हैदर कैनाल रोड, और सरकार वहां एक प्रोजेक्ट ला रही है एलिवेटर रोड। 16 किलोमीटर का एरिया है जिससे लाखों परिवार प्रभावित हो रहे। उससे पहले अकबरपुर में डेमोलेशन हुआ, अकबर नगर में, और पंतनगर और कई जो है जगहों पे डेमोलिशन का जो है बुलडोजर राज जो है वो प्रभावी होने का काम कर रहा था। मैं आज मेरे पास उनका लेटर गया था कि आपको आना चाहिए क्योंकि लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल। तो मैं अपनी बात को शुरू करते हुए इस बात की प्रमुखता के इसका जो मेन कारण उस पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। ये देश 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के अधीन था। 15 अगस्त को हम लोग आजाद हो गए। 16 अगस्त को भारत आजादी का जीवन जी रहा था, लेकिन धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं। जो व्यवस्था इस देश में चली आई है उस व्यवस्था के कारण लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसे थे, आबादी का 80-85% वर्ग, जिनके पास ना कोई रोजगार था, ना जमीन थी, ना कोई उद्योग था, ना ही नौकरियां थी, ना ही कुछ और था। तो अमीर अमीर रह गया, गरीब गरीब रह गया। जिसके पास एक गज जमीन नहीं थी उसके पास आजादी के बाद ऐसा नहीं कि हजारों बीघे जमीन आ गई हो। जिसके पास 1 बीघा जमीन थी उसके पास 1 बीघा जमीन, जो भूमिहीन था वो भूमिहीन रहा। जैसे एक न्यूज एजेंसी का सर्वे है कि 54% दलितों पे 1 गज जमीन नहीं है देश के अंदर। तो ये वो लोग हैं जिनको आज अवैध कहा जा रहा है, जिनसे चुनाव में हाथ जोड़ के वोट मांगी जाती है, जिनके पैर छुए जाते हैं, पैर धोए जाते हैं, पैर दबाए जाते हैं। लेकिन आज ये अवैध हो गए हैं क्योंकि ये गांव से अपमानित होकर जाति धर्म के आधार पे सामंतियों का शोषण उठा के मजदूरी मांगने पे पिटकर बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करते हुए गांव छोड़ के यहाँ भाग आए। और यहाँ जब भाग आए तो अपना जीवन यापन करने लगे। भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी इसी विषय से बनी। और डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान को सौंपा तो इस बात से, इस खतरे से अवगत कराया था कि राजनीति में 1 वोट 1 वैल्यू, राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक देश से सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी खत्म नहीं होगी, देश में जो राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक नहीं बन पाएगा। और जिम्मेदारी थी सत्ता में बैठे लोगों के कंधों पे कि वो अंतिम व्यक्ति तक सुख सुविधाएं पहुंचाएं। अभी इतने लंबे प्रयास के बाद 10% लोग अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, 90% लोग वंचित वर्ग के वही है हाशिए पे। और ऐसे में जो उन्होंने तैयार किया है ये घर आज के लिए, कोई 60 साल पुराना है, कोई 80 साल पुराना है, कोई 100 साल पुराना है। इतने बुरे हालातों से अपनी मेहनत कमाई से इन्होंने तैयार किया है। सरकार आज उनको बसाने की जगह उजाड़ने का काम कर रही है। सरकार अगर चाहे, स्पेशली उत्तर प्रदेश की सरकार, तो जैसे मुख्यमंत्री जी पंतनगर वालों के उनके आसपास के लोग भी सुन सकते हैं तो इनकी भी सुन सकते हैं। क्या तो ऐसा है कि फिर यहाँ ये सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए जाति धर्म देख के कार्रवाई करे? क्योंकि सत्ता के लोग बैठ जानते हैं, सत्ता पे सारे आंकड़े हैं कि इन बस्तियों में जो हैदर कैनाल रोड है पूरी, इसमें जो लोग रहते हैं वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ की सत्ता इनके दुख को समझे, मुख्यमंत्री इनके दुख को समझे, तो वो इनको जीवन को भी बचा सकते हैं, उनको बेघर होने से बचा सकते हैं। और अगर मुख्यमंत्री ने, सरकार ने तय कर लिया कि इन गरीबों को उजाड़ना है, और ये हमारे साथ आज से नहीं हो रहा, सदियों से होता है। जब भी हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं, कुछ तैयार करते हैं, तभी हमारी कमर तोड़ दी जाती है, अवैध बता के, गलत बता के। ये सारी जमीनें सरकारी, सरकार चाहे तो इन जमीनों को गरीबों को, जिन लोगों ने उन पर इतने दिन मेहनत की है, उनको देके और इनके जीवन को बचा सकती है, उनको टूटने से बचा सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इस कारण बड़े बड़े प्रोजेक्ट की आड़ में गरीबों को कुचला जा रहा है, अमीरों को
रात में तारे दिखने चाहिए, इसलिए गरीबों के घरों को जमींदोज किया जा रहा है। हम अपने लोगों को बेघर नहीं होने देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मांग करता हूँ कि वो पंतनगर के तरह इनका दर्द भी सुने। और इसका एक कड़वा सच ये है, अगर किसी कोर्ट के आदेश पे ये हो, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, तो मुख्यमंत्री पे ताकत है कि वो जनता का संरक्षण कर सकते हैं, वो इनको विस्थापित कर सकते हैं, अच्छी जगह दे सकते हैं, और वो इस प्रोजेक्ट को ऊंचा करके बना। लोग विरोध नहीं कर रहे प्रोजेक्ट का, लोग भी चाहते हैं विकास, लेकिन ये गरीबों की बस्तियों से जो विकास हो रहा है ना, उनको कुचल के ये बना लो, लेकिन अगर उधर से बना तो थोड़ा ऊंचा बना लो, लोगों की जान बच जाए। और अगर ऐसा नहीं करते तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उनका अंतिम उद्देश्य इन लोगों को उजाड़ने का है, और हम अपने लोगों को उजड़ने नहीं देंगे। सारे काम हो सकते हैं। अकबर नगर में जो हुआ है, आप सब लोगों ने देख लिया, उनको छोटे छोटे कमरों में रख दिया, वहां बिजली नहीं आ रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, वो सब लोग रो रहे हैं। उनके ऊपर जबरदस्ती 5 लाख रुपए का वो जो है एक अमाउंट तय कर दिया। और अगर सरकार, मुख्यमंत्री तो यही रहते हैं, अगर मुख्यमंत्री खुद जाकर देखेंगे तो उन माओ के आंसू देख के शायद मुख्यमंत्री का दिल पिघल जाए, उनको तरस आ जाए गरीबों पे, जो गरीब अपने घर को उजड़ने से बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मैं उन सभी गरीब परिवारों के साथ हूं और उनकी लड़ाई सड़क से लेकर पार्लियामेंट